हाँ जी, बार्सिलोना फैंस, कल तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है भाई। हमारी ट्रेबल जीतने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कल। बार्सिलोना वर्सेस रियल दे मैड्रिड का। भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, सही बात बताऊं, क्योंकि देखो रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जिसको आप एक फाइनल के अंदर खेल रहे हो, फेस कर रहे हो वैसे, तो आप उनको ना बिल्कुल बाहर नहीं रख सकते गेम से, कि ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं यार रियल मैड्रिड के पास नो चांस हो, कि उनका चाहे सीजन कैसा भी चल रहा हो, वो इधर उधर से कुछ ना कुछ बैंगर मार के कुछ ना कुछ कर करू के गोल मार देते हैं भाई। तो उनको बिल्कुल आप एक फाइनल के अंदर आउट नहीं कर सकते कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भाई मैं सोचा कि यार इतना बड़ा मैच आ रहा तो फिर थोड़े बार्सिलोना फैन से बातचीत कर ली जाए, तो थोड़ा अपना जो सोच रहा हूं मैं उसको व्यक्त कर लिया जाए। देखते बाकी जो कल होना है वो तो होना है, कोई बात नहीं। और जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि यार देखो प्रीव्यू तो मैं बड़े बड़े गेम्स के बनाता हूँ। जैसे मैंने इससे पहले दो गेम्स का प्रीव्यू बनाया, जो कि लास्ट फर्स्ट एल क्लासिको जो 0-4 हम जीते थे वो वाला, उससे पहले बायर्न म्यूनिख, उसमें मैंने बहुत दोनों में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बार्सिलोना जीतेगी। तो यार मैंने ना ऐसी प्रेडिक्ट नहीं किया, मैं टैक्टिकल रीजन देता हूं आपको कि मैं आज क्या सोच रहा हूं। देखो अगर मैं आज की बात करूं जो मैं सोच रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बार्सिलोना विल विन दिस फाइनल। टू बी ऑनेस्ट, आप इसको मेरा ओवर कॉन्फिडेंस में समझना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा सोच रहा हूं मैं। मेरे इस हालांकि हमारे पास लेवेंडोस्की भी नहीं है, बाल्दे भी नहीं है, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लग रहा है वी विल विन दिस फाइनल। वी विल लिटरली इट्स बीन लाइक 4-2 विन लाइक हमारी होने वाली है। क्योंकि ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, उसके लिए मैं आपको एक रीजन देता हूं। देखो हम हैंसी फ्लिक की बात करें, चाहे रिकॉर्ड्स की, चलो रिकॉर्ड की थोड़ी बात करते तो हैंसी फ्लिक अब तक अपना एक भी फाइनल नहीं हारा है। बार्सिलोना इज ऑन द ग्रेट मोमेंटम, और बड़ा मैच है तो सारे प्लेयर शो अप करेंगे, सब मानता हूं, बिल्कुल सबकी मैं मानता हूं। हैंसी फ्लिक टेक्टिकल मास्टर क्लास देगा, वो भी मैं सब मानता हूं, लेकिन एंचेलोटी को भी हम कम नहीं आ सकते, क्योंकि एंचेलोटी को भी बहुत बड़े बड़े फाइनल्स खेलने का एक्सपीरियंस है। वो एसी मिलान के साथ हो, चाहे रियल मैड्रिड के साथ हो, है ना, आप जानते हो यूवेंटस के साथ हो, वो आप सब जानते हैं कि वो कितना कितना बड़ा मैनेजर है। तो यार लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आफ्टर की एम्बापे भी है, विनीशियस भी है, जो बेलिंगम भी है, तभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बार्सिलोना विल बीट देम 4-2, 3-1 इस प्रकार की स्कोर लाइन से। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। देखो एक बात जो मुझे थोड़ी डाउटफुल लग रही थी कि बाल्डे जो है उसकी ना होना एक हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, जो कि है, क्योंकि बाल्डे इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अवर सिस्टम। जो हमने रियल मैड्रिड को दोनों मैचेस में बीट किया है, उसमें बाल्डे का बहुत बड़ा रोल है। वो मैं कैसे है मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि देखो बाल्डे जो है वो एक एज अ स्ट्राइकर खेल रहा था, एज अ विंगर बाल्डे खेला था। इसकी वजह से जो लूकस वास्को था वो एक्सपोज हुआ था बिटवीन बाल्डे एंड रफीनिया। और अब हमारी जो पीछे है वो हमारा एक फुल बैक पीछे रह के जूस कुंडे एज अ 3 सेंटर बैक की पेयरिंग के साथ हम खेल रहे थे। लेकिन आज क्या होगा कि अब जिराड मार्टिन को मेरे को पहले ही बता रखा है कि वो डिफेंसिवली अच्छा है, ऑफेंसिवली की ज्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हैंड्स लेके उसी टेक्टिक के साथ जाएगा, वही ओवरक्राउड करने के लिए, मिडफील्ड में ओवरक्राउड करने के लिए, अटैक में ओवरक्राउड करने के लिए हम थ्री की बैक ऐसा फॉर्मेशन बना लेंगे कि थ्री की बैक हो जाएगी हमारी, जो कि होगी इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी एंड जरान मार्टिन की। और कुंडे इस बार वो रोल निभाएगा जो बाल्डे निभाता। तो दैट विल नॉट गेट अ मच ऑफ द डिफरेंस। लेकिन एक चीज जो है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, नाउ टीम्स आर एबल टू बीट आवर ऑफेंसिव ट्रैप। वो कैसे बीट कर पा रही है यार, कि वो जो बिहाइंड से रन निकाल रही है, तो इसीलिए जूड बेलिंगम इज अ मोस्ट डेंजरस प्लेयर, इसको हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि बार्सिलोना विल बीट रियल दे मैड्रिड इन 3 टाइम्स इन अ रो, और हम अपनी ट्रेवल की तरफ पहला कदम रखेंगे। वो इसीलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि I believe in Hansi Flick tactics. I believe in this team. I believe in each and every player of this team. I believe कि they all will show up. I believe कि each and every player will play its full potential. I believe कि each and every player will perform. I believe in each and every individual of this team. तो सिंपल सी बात है इसीलिए। और टैक्टिक्स की बात करें तो टैक्टिक्स की मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम उनको तोड़ रहे हैं। देखो क्या होता है, पीछे बैक थ्री बना ली, हाई ट्रैप कर रखा है। तो देखो रियल मैड्रिड का सिंपल होता है कि मिडफील्ड तक बॉल आके क्रॉस लॉन्ग बॉल निकालनी, एम्बापे विनी के लिए वो भागेंगे कुत्तों की तरह। लेकिन क्या करें, लेकिन मेन बात यह है कि अगर हम लोग डिफेंसिव लाइन ऑर्गेनाइज रखते हैं तो वो चीज हम बीट कर पा रहे हैं। मेन बात है कि जो हम थ्री का जो बैकलाइन बना दे रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट जा रही है। इसकी वजह से लुकास वास्कुएज एक्सपोज हो रहा है। लेकिन हाँ, इस बार लुकास वास्कुएज एक्सपोज की जगह मैं सोच रहा हूं इस बार एक्सपोज होगा फ्रान गार्सिया, क्योंकि इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि फ्रान गार्सिया हो चाहे कामाविंगा हो, वो दोनों के दोनों इस नहीं सॉरी डेविड अलावा हो चाहे कामाविंगा हो, दोनों इस मैच में आउट है।
तो दैट विल इफेक्ट मैड्रिड वेरी मच, क्योंकि कामाविंगा इज अ वर्कहॉलिक। लिटरली कामाविंगा जो है वो घोड़ा है, वो काम, वो मतलब मजदूरी करता रहता है बिल्कुल। तो वो उसकी कमी कौन पूरी करेगा? उसकी कमी पूरी करने के लिए हमें दिखेगा कि एम्बापे, विनी, इनको ट्रैक बैक करना पड़ेगा। अगर वो ट्रैक बैक करेंगे तो वो रन कैसे निकाल पाएंगे फिर? आपको समझ रहे हो? क्योंकि एम्बापे, विनी को आदत नहीं है कि वो ट्रैक बैक भी करे फिर रन भी निकाले, तो जो रफीना करता है हमारा काम। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि मुझे जो मैं समझ पा रहा हूं, इट अप टू माय नॉलेज, कि बार्सिलोना शुड हैव बीट रियल दे मैड्रिड इन दिस फाइनल एंड एक स्टेप क्लोज करना चाहिए अपनी ट्रैवल की जो ड्रीम बना रखी है हमने उसकी तरफ। लेकिन एक इसमें ओपिनियन आता है कि रियल मैड्रिड लगातार 3 मैच थोड़ी हारेगी। रियल मैड्रिड विल नॉट गेट थ्रैश्ड बाय बार्सिलोना बैक टू बैक 3 मैचेस। ऐसा कहां लिखा है भाई? ऐसा कहीं नहीं लिखा। 2011-12 की बारसा ले लो, 2009-10 की बारसा ले लो, 2014 की बारसा ले लो, इवन बारसा एट देयर नॉट अ वेरी गुड पॉइंट, 17-18 की बारसा हमने मैड्रिड को बैक टू बैक बीट किया है। ये भी मुझे वीक याद आता है, जो कि मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, जो पुराने फैंस है उनको ऐसा लगे मैं ज्यादा पीछे की बात करता रहता हूं, लेकिन मैं रिसेंटली की बात करता हूं। आई थिंक 17-18 का सीजन था जिसमें हमने सैटरडे को एक मिड वीक में हमने कोपा डेल के सेमीफाइनल से मैड्रिड को बाहर किया था, और संडे को हमने मैड्रिड को ही मतलब बैक टू बैक 2 एल क्लासिको में मैड्रिड को पेला था। बात को समझो क्या कह रहा हूं मैं? तो दैट इज नॉट द केस कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, अकॉर्डिंग टू मी, जो है हैंसी फ्लिक अगेन बीट Ancelotti, again got thrashed by Barcelona, and Barcelona will get its first major trophy this season. Hope so ये हो जाए, और जो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। और मेरी जो लाइनअप रहेगी वो रहेगी फरान दे तोरेस, रफीनिया, यमाल, ओल्मो, पेद्री, फ्रैंकी डी योंग, जेरार्ड मार्टिन, इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी, कुंडे एंड शेज़नी। और जो सब्स्टिट्यूट्स मुझे लगता है जो इस मैच को थोड़ा टर्न करेंगे वो है एंसू फाटी। अगर हैंसी फ्लिक एंसू फाटी को इस मैच में एज अ सब्स्टिट्यूट गेम में चांस देता है, आई विल डेफिनेटली टेलिंग यू दैट ही विल एक्सपोज मैड्रिड डिफेंस अ लॉट। जो ग्लिम्स मुझे इसमें मयोको के खिलाफ दिखे हैं उसकी वजह से नहीं, मतलब मयोको के खिलाफ जो ग्लिम्स दिखे हैं, आप ये मत सोचो कि ओनली उसके बेसिस पे क्या हो, लेकिन एक जो टच होता है ना फुटबॉल में तो दिख रहा है, थोड़ी उसकी फिनिशिंग हल्की पड़ रही है, लेकिन उसने और ट्रेनिंग करी होगी। तो मुझे लग रहा है दिस मैच विल ऑल्सो एंसू फाटी विल ऑल्सो परफॉर्म इफ ही गॉट अ चांस। बाकी अपनी प्लेइंग 11 जो है दैट विल किल द गेम अर्लियर ओनली। पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा अपने कीपर शेजनी से, अपने डिफेंस से, अगर एम्बापे, विनी बॉल के थ्रू निकल जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उनको गोल मारने दो। कोई धक्का नहीं देना, कोई पुश नहीं देना, कोई बॉल करने की वो नहीं करना जिससे कि वो रेड कार्ड मिल जाए और हम गेम में पहले ही पीछे हो जाएं। तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि रेफरी जो अलॉट किया गया है वो वही रेफरी है जिसने हमारा जो ऑन साइड गोल, उसको ऑन गोल लाइन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसको गोल नहीं दिया था। तो दैट वाज अ वेरी 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 क्रूशियल मिस्टेक बाय दैट रेफरी। और वही रेफरी इस बार आया है जो हमेशा से, आपको उसका हिस्ट्री बता दूं मैं आपको, हमेशा उसने मैड्रिड को सपोर्ट किया है, मैड्रिड के फेवर में डिसीजन दिए हैं। तो इसीलिए ही वो इस बार कोपा डेल रे फाइनल के लिए चूज किया गया है। ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब बार्सा फैन जानते हैं। तो बिल्कुल मुझे जो लग रहा है बार्सिलोना विल बीट रियल दे मैड्रिड। बाकी देखते हैं क्या होता है। टिल देन विस्कल बार्सा विस्कल कैटालोनिया, जय हिंद। और मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो को सब्सक्राइब करें, और मेरी प्रेडिक्शन सही जाए तो सब्सक्राइब छोड़ के जरूर जाना। मिलता हूं आपको कल फाइनल के बाद। टिल देन बाय।